वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्ण भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचत् श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सादैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, इंदु शर्मा माता जी। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इंदु शर्मा माता जी के आज ग्रैंडसन का, पोते का जन्मदिन है ना माता जी? जी माता पोते जी, जी पोते का माता है जी। ना जी? हाँ जी, जी माता जी। जी, क्या नाम है उनका? देवांश शर्मा। शिवांश शर्मा, ठीक है। तो हम माता जी के पोते के लिए, शिवांश प्रभु के लिए, देवांश देव देव देव। देवांश, ओके, हाँ जी। देवांश प्रभु के लिए हम अ, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। और उनके मेडिकल प्रोग्रेस, भौतिक एडवांसमेंट के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। माता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, आप सभी का आशीर्वाद है। ही हैज कंप्लीटेड 8 years टुडे ना माता जी। हरी बोल। माता जी हरि बोल। वो कृष्ण का भगत है माता जी। अच्छा, जय। हाँ, यदि उससे कहे ना काना मेरा, मैं तो उसे काना बोलती, मैं कहती मेरा काना आ गया, तो उसकी बड़ी शर्माइल वाली ना स्माइल सी आती है मुंह पे भी, मुझे तो शर्म आ जाती है उसको भी, मैं जी काना हूँ। जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। हार्दिक बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया, आप बहुत सभी बहुत की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। बधाई हरे माता जी। कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम शुभकामनाएं माता जी। प्रणाम। हार्दिक बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया माता जी, सभी बहुत का बहुत 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 बधाई हो दंडवत माता प्रणाम। जी, आपको आपके बहुत बहुत पोते शुक्रिया माता की। जी, बहुत बहुत हरे शुक्रिया आप कृष्ण सभी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। और हरे कृष्ण माता एक जी और का। महत्वपूर्ण बर्थडे है जी। आज, है ना? वो आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण हाँ है। हाँ हाँ। तो इसी उपलक्ष्य में माता जी का पोते का भी जन्मदिन है, तो माता जी ने आज का इसको अयोध्या के में जो प्रसादम है वो माता जी ने ओहो स्पॉन्सर माता जी, किया ये है। मत कहिएगा कुछ, ये मत कहिएगा, मैं आगे भी कहा, ये मत कहा कहिएगा। नहीं, कोई बात नहीं है, हमें बताना चाहिए, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसी क्रम में।
पहले प्रभुपाद जी का कोट डिस्कस करते हैं आज का। स्क्रीन विजिबल है क्या? जी जी माँ। माता जी। आज है 14 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार एक मूर्ख एक पेड़ की टहनी पर बैठा था और उसी को काट रहा था। किसी ने उससे कहा, अरे तुम गिर जाओगे। हाँ, गिर जाऊंगा। किंतु जब वह गिर गया तो उसने कहा, अरे आप तो कोई महान ज्योतिषी है। तो ज्योतिष के पास कौन जाता है? केवल मूर्ख लोग। कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। क्यों मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊं? मायापुर, 14 मार्च 1976। तो ये आज का कोट। प्रभुपाद जी मायापुर में अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तो वहां पर ये डिस्कशन हो रही थी। एक्चुअली प्रभुपाद जी के एक जानकार थे, एक मतलब उनके मित्रवत ही थे। तो प्रभुपाद जी का अगर जैसे स्वास्थ्य कभी खराब होता था तो वो आते थे वो। और वो ज्योतिषी थे। तो वैसे वो उनके मित्र भी थे। तो इसी को लेकर ऐसे चर्चा हो रही थी डिसाइपल्स में कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाना मतलब कि ये इस भौतिक जगत में सभी किसी न किसी कष्ट से व्याधि से पीड़ित है, क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है? दुखालय अशाश्वतम। तो कोई ना कोई दुख कष्ट सभी को है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई दुख नहीं है। और मेनली जो दुख के प्रकार है, किसी का सेहत अच्छा नहीं है, किसी के पास धन का अभाव है, किसी के पास कोई प्रकार का है। तो जब कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो कुछ इसी टाइप का हमें बताते हैं कि ऐसा है, ये है। हमें लगता है हाँ ये तो मेरी परेशानी जानते हैं। जबकि परेशानी वो मोर और लेस मतलब सबकी एक जैसी कॉमन सी होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। यही बता सकते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा लक्ष्मी का समस्या चल रहा है आजकल, या थोड़ा आपका सेहत का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष विद्या को यहाँ झुठलाया जा रहा है। ज्योतिष ज्योतिष विद्या जो है कहीं ऐसे मतलब कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में से ही आता है, ये वेदों में से ही आता है। और पराशर मुनि ने अपने जो सूत्र हैं, ज्योतिष सूत्र, उनके आधार पर गणना करके इसको बनाए हैं। तो उसको झुठला नहीं रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन कह रहे हैं कि जो भक्त है वो इतना आश्रित होते हैं भगवान पर कि वो ज्योतिषी के पास जाना वो इसको भी नहीं समझ। क्यों? क्योंकि वो जो भी कुछ जीवन में घट रहा है वो ये मानते हैं भक्त कि ये भगवान की ही स्वीकृति से हो रहा है। मेरे पूर्व के कुछ कर्म हैं और उन कर्मों के आधार पर मुझे इस प्रकार का प्रारब्ध मिला है। तो चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, सो कॉल्ड सुख हो या दुख हो, तो भक्त यही समझते हैं ये कृष्ण का प्रसाद है और इसे हम भोग लेंगे तो फिर हम हमारे सारे वो प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात है, एक बार एक भक्त जाते हैं एक ज्योतिषी के पास। तो वो अपना हाथ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिषी देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, फिर कहते हैं कि आप क्या करते हैं? मतलब तो वो बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हम भक्ति करते हैं। तो वो कहते नहीं, मैं आपका हाथ नहीं देख सकता। कहते आप क्यों नहीं देख सकते?
तो कहते हैं आप तो सबका देखते हैं, आपका तो ये प्रोफेशन है। तो कहते हैं कि नहीं, भक्तों का मैं नहीं देख सकता, क्योंकि आप इतना नाम ले रहे हो, इतना हर रोज भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हो। तो मैं आपके हाथों की रेखा तो भगवान के हाथ में है, वो बदलती रहेगी। मैं इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, या मैं इसके बारे में भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की रेखाओं को वो स्वयं ही बदल दिया करते हैं। तो क्योंकि भक्त उन पर आश्रित होते हैं, और जब भगवान देख रहे हैं कि भक्त मुझी पर आश्रित है, तो भगवान उसके जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं आएगा, उनको तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, लेकिन भगवान उस महासागर के बराबर जो कष्ट है आने वाला है, उसको गोखुर में जितना पानी भर सकता है उसके बराबर कष्ट कर देते हैं, है ना। तो जहाँ समुद्र के समान कोई कष्ट आने वाला है, महासागर के समान, वो गोखुर के बराबर के कष्टों में ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्योतिषी विद्या के अकॉर्डिंग, के अनुसार, ये सारा मतलब कुछ ये तकलीफें, ये कष्ट सभी के साथ कॉमन होते हैं। और लोग सोचते हैं कि हाँ, ज्योतिषी बहुत ही अच्छा है, और वो उसने सब बता दिया हमें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भक्तों को, भक्त लोग ऐसी मूर्खता नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण ही उनके नैया के को पार लगाने वाले हैं, है ना। वो ही इस भव सागर से उनको उबारने वाले हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, क्यों मैं किसी ज्योतिषी के पास जाऊं। तो इस प्रकार आज का ये उद्धरण प्रभुपाद जी का एक हमारे लिए भी आई ओपनर है, कि हमें ज्यादा जैसे कई लोग आप देखते होंगे, हमारे आसपास में कई लोग होते हैं कि जो कि ठीक है, पंडित जी के पास जाकर कुछ उपाय करा लेते हैं। तो उपाय, हाँ, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कारगर नहीं होता, होता होगा, लेकिन क्या है कि जो हमारे कर्म है, अगर उसको भोग लिए जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। वरना वो कर्मों का जो आज हमने नहीं भोगा, वो हमें कल या उसके बाद या अगले जन्म में उसको किसी न किसी रूप में भोगना तो पड़ेगा ही। तो इससे अच्छा है कि हम अपने जो कर्मा वाली लिस्ट है ना, उसको खाली करते हुए चले, जो जो भी है, जो भी भगवान जो भी जैसा भी प्रारब्ध हमारे लिए है, हम उसको क्लियर करते हुए चले। तो क्या होगा कि हमारा कर्मा वाली लिस्ट जो है वो खाली रहेगी, और जितनी हमारी लिस्ट खाली रहेगी, भगवत धाम जाना और भक्ति कर पाना उतना ही सरल हो जाए। तो मतलब हमें हर हाल में भक्ति करनी चाहिए, और अपने कर्मों को तिल तिल वो घटते जाते हैं। और जितना पाप पुण्य और ये सब लेन देन के चक्र से हम ऊपर उठेंगे, उतना ही हम इस भव सागर से हमेशा हमेशा के लिए निकलने में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से कामयाब होंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है। जी माता जी। हाँ माता जी, भगवत कृपा माता से जी, सब कष्ट जो है गोखुर में बदल जाते हैं, हरे और कृष्णा। अगले जो है जीवन की इस नैया को पार करना आसान हो जाता है। परंतु माता जी, जन्म हरे पत्र में कृष्णा फिर भी माता जी। दिखाते हैं। हाँ, एक मिनट माता जी, प्रभु जी को बोल लेने दीजिए, फिर करते हैं। दोनों का एक साथ नहीं समझ में आएगा। हाँ माता जी, ये बात तो जी। सही है, पहले भी शास्त्रों में आया है कि भगवान की कृपा होती है तो पूर्व प्रारब्ध भी कम हो जाते हैं और वर्तमान की भी जो है रेखाएं बदल जाती हैं। लेकिन माता जी, शादियों से पहले तो जो लोग इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं तब भी जन्म पत्रियां वो दिखाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में शायद ऐसा है। जी प्रभु जी, जन्म पत्रियां दिखाते हैं, लेकिन वही है ना कि जन्म पत्री में तो
वो जो अलग अलग ग्रहों के नक्षत्रों का जो परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है, उसमें तो वही है, गणना उसी हिसाब से होगी। लेकिन भक्त अगर भक्ति कर रहा है तो वो सब बदल जाता है, वो चेंज हो जाता यदि है हरे ना। कृष्ण माता जी, भगवान महान है, सब बदल देते हैं यस और भक्ति के जी। अनुसार फल देते हैं। हरे कृष्ण। जी, हमने देखा अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने क्या कुछ हाँ, नहीं किया, हाँ माता जी। है ना। तो अगर अर्जुन की तरह हम भी, या पांडवों की तरह हम भी भगवान पर आश्रित रहेंगे, तो हम कुंडली के चक्कर में अगर हम ना भी, मतलब ना देखें उधर, तो भगवान पर आश्रित रहें, तो भगवान हमारे जीवन में वैसा ही करते हैं जो हम हमें इस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है कि इस भवसागर से पार हो जाना, वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसना। तो भगवान उसी को देखते हुए ये सारा जो भी होता है, ये सारा प्लानिंग कर देते हैं। तो हमें उसमें संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। भगवान भवसागर से पार लगाएंगे सब भक्तों को। एग्जैक्टली। कंचन माता जी, हरे कृष्ण। जी जी माता जी। यस अच्छा माता। माता जी, ऐसे होता है कि पंडित को दिखाएं, कोई पूजा पाठ कराना, वह करा लिए, सही हो गया, तो हाँ फिर क्या वो कर्म बचा रहेगा? फिर हाँ, बाद में आके वो करना यस, पड़ेगा? हमने अपना बुद्धि लगाया, हम भगवान पर आश्रित ना होके किसी और पर आश्रित हो गए, हाँ ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर्मा बचा रह जाता है। ये तो तो बहुत बड़ी वो बात है कर्म, जी। मान लीजिए किसी कष्ट के रूप में वो कर्म आया, तो अगर उसको भोग लेते तो वो हमारी जो कर्मा वाली लिस्ट है वो खाली हो जाती। ठीक है, क्योंकि हमने नहीं भोगा, हमने उसमें से कुछ साइड से ऑल्टरनेट निकाल दिया, बच के उससे निकल गए थोड़ा सा, या कम भुगत पाए, तो फिर क्या है कि फिर वो हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में फिर से भुगतना पड़ता है। तब तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ वो तो है, तो इसीलिए तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। ओके, तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। अ, हमारे चैतन्य महाप्रभु का आज आविर्भाव दिवस है, सभी को ये ये जग विदित है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हरि बोल। अ, लोग कहते हैं कि ये कौन से भगवान हैं, ये हाथ उठा के खड़े हुए हैं, है ना। आप लोग देख पा रहे हैं क्या फोटो? जी माता है। बहुत छोटा है, बड़ा ही नहीं, हाँ। तो ये कौन से भगवान हैं जो हाथ दोनों उठाकर खड़े हुए हैं, नृत्य की मुद्रा में खड़े हुए हैं? इस्कॉन के भगवान है ये तो, है ना। तो इस प्रकार कई बार हमें सुनने को मिलता है। या जैसे हम कहते हैं कि आज हमारा व्रत है, तो कहते हैं अरे होली के दिन कौन व्रत करता है, ये तो खाने पीने का त्योहार है, इसमें कौन व्रत करता है। या इस तरह से हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इस्कॉन के भगवान हैं, या अ, इस्कॉन वालों ने कुछ ऐसे जबरदस्ती बना दिया कि हाँ ठीक अ, है ना। तो देखिए भगवान कौन है, भगवान तो हम शास्त्रों से जान सकते हैं कि भगवान कौन है। शास्त्रों में सब लिखा रहता है कि कौन कब भगवान का भगवान किस रूप में आने वाले हैं, उनके माता पिता कौन होंगे, किस जगह पर उनका अवतरण होगा, ये सब शास्त्रों में लिखा रहता है। और जैसे पुराण है, इतने ब्रह्मांड पुराण है, कितने उपनिषद हैं, उसमें ये सब व्याख्या मिलती है। तो देखिए जब हम कोई ऐसे कोई जो अपने आप को भगवान कहते हैं, है ना, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जो अ, किसी को भी पूजने लगते हैं। तो हमें शास्त्रों से पूछना चाहिए। जैसे एक
बच्चा, ये एनालॉजी देते हैं प्रभुपाद कि एक बच्चा कैसे ये जानेगा कि उसके पिताजी कौन है, तो वो अपनी माँ से पूछेगा, है ना। सबसे सही उसकी माँ बता सकती है। तो इसी तरह से शास्त्र भी क्या है, हमारी माँ है। और हम शास्त्रों से ये पता कर सकते हैं कि पिताजी कौन है, हमारे परम पिता कौन है, भगवान कौन है। तो शास्त्रों में ये सब लिखा है कि कब, किस युग में, किस काल में, किस कालखंड में, किस कल्प में, कब कौन से रूप में भगवान आने वाले हैं। तो ये सारा मेंशन्ड होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, तो हमें लगता है कि हाँ, ये सब ऐसे किसी ने मनगढ़ंत बना लिया। तो गौरांगा जो है, ये आप देख रहे हैं कि जो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु हैं, जो बड़े भाई हैं, है ना। इनका आविर्भाव दिवस हमने अभी कुछ ही दिन पहले मनाया। और इनके साथ जो राइट हैंड साइड खड़े हैं, ये गौरंगा है, श्री कृष्ण चैतन्य। तो जब श्री कृष्ण भगवान जी अपनी लीला समाप्त करके श्रीमती राधा रानी से डिस्कशन करते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरी भक्ति करते हैं मेरे आनंद के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए। नो डाउट मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन ये जो मेरी भक्ति करते हैं, जैसे गोपियां हैं, आप हैं श्रीमती राधा रानी, या और अन्य भक्त हैं जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, इनको क्या मिलता है, ये क्यों आनंदित रहते हैं, है ना। ये तो कुछ मतलब कार्य कर रहे हैं, उसमें थकान होना चाहिए, उसमें कुछ कष्ट भी आते हैं, तो ये, लेकिन ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि प्रभु, उसके लिए आपको एक भक्त का भाव चाहिए, है ना। तभी आप ये जान सकते हैं, आप तो भगवान हैं, तो आप भक्तों का भाव कैसे जान सकते हैं। तो अब तब भगवान डिसाइड करते हैं कि अब मैं एक भक्त के रूप में जाऊंगा। तब भगवान फिर कलयुग में जब आते हैं, तो वो युगल अवतार होता है उनका, है ना। तो मतलब कि श्री कृष्ण के अंदर श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर जब भगवान प्रकट होते हैं, तो वो किसके रूप में आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ये कलयुग में भगवान आते। अभी कलयुग में ही क्यों आना है चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब काल में ना बहुत मतलब विद्वान और मनीषी और बहुत अच्छे भक्त हुए हैं। तो उस टाइम पर भगवान आते हैं अपने अलग अलग रूपों में उन भक्तों का कल्याण करने के लिए। लेकिन कलयुग में भगवान कहते हैं, भगवान ने सोचा कि ये जो युग है ये पतितों का युग है ना। जो सतयुग में भी जो नहीं तर पाए, फिर त्रेता में भी नहीं, जिनका जो पार लग पाए, द्वापर भी बीत गया, उनका कुछ नहीं हुआ। तो वो जब कलयुग में ऐसी जीवात्माएं आ जाती हैं, तो फिर महाप्रभु आते हैं, कहते हैं कि ये जो कली है, कली काल में क्या है, सबका जो बुद्धि है वो मंद सुमंद रहती है। और वो जो सबकी बुद्धि है वो इतनी कुशाग्र नहीं होती, मंद सुमंद होती है। ज्यादा ये लोग कुछ कर भी नहीं पाते, फिजिकली भी वीक रहते हैं, तो इतनी तपस्या, ऑस्टेरिटीज ये सब कर नहीं पाते हैं। तो इनका भगवान फिर जब आते हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वो कोई योग्यता देखते ही नहीं है कि हाँ ये सुपात्र है कि नहीं है, कैसा है। तो वो क्या करते हैं कि जो सबसे पतित होते हैं, मतलब जो कुछ भी करने लायक नहीं होते, वो भगवान उनको भी बुला लेते हैं सबसे पहले कि हाँ जी आइए और भक्ति रूपी धन ले जाइए।
और भगवान एकदम कृपा लुटाने को तैयार रहते हैं इस कली काल में। तो ये कली काल का सबसे अच्छा ये बेनिफिट है कि भगवान जो है वो किसी का भी योग्यता इतना नहीं देखते, और वो सबको, नित्यानंद प्रभु और अपने अन्य पार्षदों के साथ आते हैं और सभी का कल्याण करते हैं। तो क्या था कि आज से कुछ, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हरि बोल। जी माता जी, यस क्लियर है। माता जी, आ रही है। अच्छा 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 जी। तो क्या था कि जो चैतन्य महाप्रभु आज से कुछ काल के पूर्व ही आए थे, 500-600 साल पूर्व ही आए थे। और अ, हाँ, इसके बारे में, हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी कि भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन हमने अपने टेक्स्ट में, बुक्स में कभी भी उनके बारे में पढ़ा नहीं। तो ये क्या है कि, हाँ, ये थोड़ा सा हमारी जो राजनीति है उसकी वजह से, या आप ऐसे कह लीजिए कि ठीक है, जैसा भगवान ने चाहा, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वहां पर घर घर में महाप्रभु का पूजा होती है, बंगाल में, उड़ीसा में। लेकिन हाँ, इधर नॉर्थ में इतना हम लोगों को इतना पहले नहीं पता था। लेकिन थैंक्स टू श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने हमारे देश में ही नहीं, देश विदेश में हर जगह गौर निताई को ले गए प्रभुपाद जी। और उनका अब विश्व के हर कंट्री में, हर देश में उनका गौर निताई पूजे जा रहे हैं, सब गौर निताई की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो कुछ काल पहले जब महाप्रभु का आए, अवतरण हुआ, तो उस टाइम पर धर्म का बहुत ह्रास हो चुका था। अभी सब क्या था, मायावाद बहुत ज्यादा था। और सभी जो थे वो मतलब भक्ति के नाम पे बाकी सब कुछ हो रहा था और भक्ति नहीं हो रही थी। तो भगवान श्री अद्वैताचार्य जी अ, एक करुण क्रंदन करते हैं, बहुत पुकारते हैं, बहुत तेज तेज से, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। और वो इतना पुकारते हैं कि वो यहाँ से, उनकी पुकार जो है वो सीधा गोलोक तक जाती है। और भगवान अपने भक्त के जो करुण पुकार है वो सुन के रह नहीं पाते और आ जाते हैं। और ये जो काल था उसमें भगवान का अवतरण होता है। तो भगवान के, अगर हम चैतन्य महाप्रभु जो आए, तो उनके जो माता पिता थे, अगर उनकी चर्चा करें तो जो श्री जगन्नाथ मिश्रा जी थे, तो वो नवद्वीप में आए पढ़ने के लिए। वो सिलहट नामक जो एक जिला है, वहां के रहने वाले एक उच्च कोटि के स्कॉलर थे, ब्राह्मण थे। और वो अपनी पढ़ाई के लिए एक विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए। और गंगा जी के किनारे वो रहा करते थे, जहाँ उनका जो विवाह हुआ, संपन्न हुआ श्रीमती सची देवी से। और ये शची देवी कौन है? ये एक महान ज्योतिष नीलांबर चक्रवर्ती जी की पुत्री थी। बहुत ही, वो भी बहुत एस्टैब्लिश्ड, बहुत महान ज्योतिष हुआ करते थे उस टाइम के। और उन्होंने, उनका जो, उनकी कई पहले पुत्रियां हुई, संतानें हुई। लेकिन जो जगन्नाथ मिश्र जी और शची माता जी का, तो लेकिन उनकी संतानें मतलब वो जन्म लेते ही वो किसी कारणवश वो अपना शरीर त्याग दिया करते थे। तो बहुत दुखी थे जगन्नाथ मिश्र जी इस बात से। तो शची देवी और जगन्नाथ मिश्र जी ये बहुत अच्छे भक्त थे। और ये इन्होंने विष्णु जी का
पूजा किया, बहुत आराधना किया इस मंतव्य से कि उनका एक ऐसा पुत्र हो जो धर्मपरायण हो। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और एक दिन उनको सपने में आते हैं। और जगन्नाथ मिश्र जी को भी वही सपना आता है और शची माता जी को भी वही सपना आता है। तो जब दोनों एकदम उठते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा सपना आया था। तो उनको बड़ा अचंभा होता है कि दोनों को एक साथ वही सपना आया। भगवान ने ऐसे कहा, भगवान ने उनको कहा कि मैं आपके घर में आ रहा हूँ। तो बहुत खुश होते हैं। तो जगन्नाथ जी जैसे पहले कहा थे, जगन्नाथ मिश्रा जी के मन में आते हैं उनके सपने के थ्रू, और शची माता जी के। और फिर आते हैं, उनका अवतरण होता है। तो क्योंकि उनसे पहले एक और पुत्र थे, आए थे शची देवी के। तो वो उनको हम कह सकते हैं एक तरह से, जैसे भगवान से पहले शेष जी आते हैं, बलराम जी आते हैं। तो वो एक फॉर्म हम कह सकते हैं बलराम जी के भी थे। वो उनका नाम था विश्वरूप। और इनके बाद छोटे भाई आते हैं, वो उनका नाम रखा जाता है विश्वम्भर। और जब भगवान आते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या था कि होली का ही दिन था, पूर्णिमा का दिन था। और उसमें चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था उस दिन। तो आचार्य बताते हैं कि जब सारे प्लैनेट्स ऐसे थे, उन्होंने देखा कि भगवान आ रहे हैं, तो सबको लगा कि ये तो भगवान तो खुद ही चंद्रमा के जैसे इतने सुंदर है, तो और किसी चंद्रमा की क्या जरूरत है। तो राहु उस चंद्रमा का ग्रास कर लेता है, इसीलिए कि ठीक है, और अब ये तो गौर चांद आ ही गए हैं, तो और दूसरे चांद की क्या जरूरत है। तो वहां पर चंद्र ग्रहण लगा था, तो ग्रहण के टाइम पर सभी लोग कुछ दान पुण्य, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, और हमारे जैसे कल्चर में है कि उसमें नदी में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, या जिनको नहीं होता है वो गंगा जल से स्नान कर लेते हैं अपने अपने घरों में ही। लेकिन वहां पर गंगा जी थी, तो ऑलमोस्ट सभी लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे और सब भगवान का पवित्र नाम ले रहे थे। जब भगवान का जन्म होने वाला था, भगवान का अवतरण होने वाला था, तो महाप्रभु अ, जब आए तो सब हरी 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 बोल रहे थे। और उनका जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ, तो इसलिए उनको निमाई भी कहा जाता था। निमाई के नाम से वो फेमस हुए। और उनका रंग इतना गौर वर्ण का था, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आते हैं भगवान जी। तो वो तप्त कांचन रूप में आते हैं, जिसे पिघला हुआ सोने का जो रंग होता है, वैसा गौर वर्ण लेके आते हैं। तो इसलिए उनका नाम गौरंगा भी पड़ा, गौर हरि। और क्योंकि सब उस टाइम हरी हरी बोल रहे थे, और जब निमाई रोते थे, तो सब फिर से कहने लग जाते थे हरी 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 हरी। तो निमाई खुश भी हो जाते थे, हरी जैसे रो भी रहे हैं। और जब वहां की माताएं बोलती थी हरी हरी, अरे निमाई रो रहा है, तो सभी चलो चलो सभी उच्चारण करेंगे हरी 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 हरी। तो बहुत प्रसन्न होते थे निमाई छोटे से। तो इसीलिए उनका नाम गौर चंद भी रखा गया, गौर हरि भी रखा गया। निमाई सभी जो नवद्वीप वासी थे उनको प्यार से निमाई कहते थे। धीरे धीरे निमाई बड़े होते हैं और अपनी बाल क्रीड़ाएं करते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत चर्चित है, घर घर में सुनाई जाती है, माता अपने बच्चों को सुनाती है। तो कई किस प्रकार भगवान माखन चोरी किया करते थे ये सब। तो उसी प्रकार से नटखट निमाई भी थे। और वो भी पूरे नवद्वीप में सभी उनको बहुत प्रेम भी करते थे, अपने बच्चे की तरह ही सब प्रेम करते थे। और वो ऐसे
छोटी छोटी चोरियां भी किया करते थे, कभी मक्खन के लिए, कभी कुछ। तो उनके जो चाइल्डहुड पास टाइम्स हैं, जो बचपन की जो लीलाएं हैं, वो भी बहुत फेमस है। चाइल्डहुड पास टाइम्स। एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु या निमाई, वो आंगन में खेल रहे थे, और एक सांप आकर उनसे लिपट गया, है ना। और मतलब पूरा उनको ऐसे चारों तरफ से। तो वो क्या थे, वो शेष जी की तरह, जैसे शेष जी पर भगवान आराम करते हैं, शेष जी की शैया पर विश्राम करते हैं भगवान जी। तो वो उनके साथ उसी भाव में क्रीड़ा कर रहे थे, बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे। अभी जब माता शची ने देखा कि ये उनका पुत्र, वो सांप ने एकदम जकड़ लिया है, तो वो एकदम बेहोश सी होने लगी। तो फिर जो शेष जी थे, उन्होंने देख लिया, और वो भगवान ने उनको इशारा किया, और वो वहां से चुपचाप चले गए। और ये सब जब शची माता ने देखा, तो उनको बड़ा लगा कि हाँ, ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा सांप से पूरा लिपटा हुआ है, और बिल्कुल डर भी माता जी नहीं है। बीच में आवाज माता जी बीच में आवाज चला गया फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, तंदुरुस्त प्रणाम। बीच में आवाज थोड़ा नहीं आ डिस्टर्ब रहा हो था। रहा है, अच्छा। हम्म। एक मिनट। अभी ठीक है क्या? जी जी, अभी ठीक। तो शेष जी उनको मतलब वो नाग जो है भगवान के चारों ओर लिपट गया, ये सुनाई दिया ना, ये वाली लीला? जी जी जी, इस नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, ऐसे ही बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की। एक बार एक ब्राह्मण आते हैं महाप्रभु के घर पे, और वो कहते हैं कि हमें कुछ प्रसादम पाना है, भोजन बनाकर पहले हम भगवान को ऑफर करेंगे, फिर हम कुछ पाएंगे। तो इस तरह से जो जगन्नाथ मिश्र जी हैं और शची माता जी हैं, वो उनका स्वागत करते हैं, और उनको मतलब वो कहते हैं कि मैं खुद ही बनाऊंगा और खुद ही सब करूंगा। तो वो उनको शची माता जी सब कुछ प्रोवाइड करती हैं कि हाँ, क्या क्या वो सारी चीजें उनको देती हैं, इंग्रेडिएंट्स देती हैं। और वो बनाना शुरू करते हैं और बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं। तो देखते हैं कि निमाई उसको जो भी उन्होंने भोग बनाया है, तो निमाई उसको जूठा कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं, अरे अभी ये कैसे भगवान को भोग लगाएं। तो जगन्नाथ मिश्र जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार दोबारा बना लीजिए, हमारे घर में सारी वो सारी चीजें हैं जो आपको भोग लगाने के लिए चाहिए, आराम से आप दोबारा से कुकिंग कर लीजिए। तो फिर वो ब्राह्मण देवता दोबारा से कुकिंग करते हैं, भगवान को फिर ऑफर करते हैं। फिर निमाई आके फिर उसे जूठा कर देते हैं भोग। तो कहते हैं, अभी जूठा भोग मैं कैसे भगवान को फिर से ऑफर करूं। अभी वो सोचते हैं कि आज तो मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा, जैसे मेरी भगवान की इच्छा है। ठीक है आज तो। लेकिन फिर शची माता कहती है कि हम मतलब हमारे घर में कोई ब्राह्मण आए हैं और वो भूखे सो जाए, तो ये अच्छा नहीं है। तो वो दोनों ही पति पत्नी जगन्नाथ मिश्र जी और शची माता जी, वो उनको फिर से वो प्रार्थना करते हैं कि नहीं, आप फिर से कुकिंग करिए। अभी वो फिर से कुकिंग करते हैं। इस बार जगन्नाथ मिश्र जी ना निमाई को एक कमरे में बंद कर देते हैं, और कहते हैं कि अब आप भोग लगाओ। और बड़ी मतलब अचंभे की बात होती है कि निमाई कमरे में बंद होते हैं, और ये ब्राह्मण जी भगवान को भोग लगा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि निमाई वहां प्रकट हो जाते हैं, और वो भोग फिर से खाने लगते हैं। तो अ, फिर ब्राह्मण को थोड़ा सा होता है कि ये क्या लीला कर रहे हैं भगवान आज मेरे साथ। तो कहते हैं, भगवान आप ही मुझे अपनी लीला समझाइए। तो
निमाई कहते हैं कि देखो आप मेरा आवाहन कर रहे हो, बार बार मुझे पुकार रहे हो, और जब मैं आता हूँ खाने के लिए तो आप क्या आप कह देते हो झूठा हो गया, आप विचलित हो जाते हो। तो फिर जब वो ब्राह्मण ने देखा तो उनको भगवान के दर्शन हुए। लेकिन फिर निमाई ने कहा, भगवान ने कहा कि ये इसके बारे में आप बताओगे नहीं मेरे माता पिता को। तो वो ब्राह्मण देवता भगवान का दर्शन पाके इतने हर्षित होते हैं, इतने ज्यादा उनको खुशी होती है कि फिर वो वहां से चले जाते हैं। और इस तरह से ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं महाप्रभु की, कि जिसमें महाप्रभु अ, अपनी लीलाएं ऐसे करते हैं, पता चलता है कि हाँ वो भगवान है। लेकिन कभी भी वो अपने आप को ऐसे स्थापित नहीं किए कि हाँ वो भगवान है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जो आते हैं वो छिन्न अवतार में आते हैं, है ना। वो अपने को भगवान नहीं बताते, अपने को क्या बताते, भक्त बताते। क्योंकि धर्म का ह्रास हो रहा था तो वो लोगों को भक्ति सिखाने आए, है ना, कि कैसे भक्ति करनी है, क्या करना है भक्ति करने के लिए। उनका पूरा अगर हम जीवन देखें तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। तो ऐसे ही उनके पास टाइम्स होते हैं। हाँ, एक बार जो एक केशव कश्मीरी नाम का एक ब्राह्मण था, कश्मीर से आया था। तो उसका क्या था कि वो हर जगह जाता था शास्त्रार्थ करने, और सबसे जीत जाते थे, चाहे वो व्याकरण हो या कुछ वेदों पर शास्त्रार्थ हो। वो हमेशा शास्त्रार्थ में, मतलब उसकी आदत थी अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को चैलेंज करना। और फिर उनसे जब जीत जाता था तो वो क्या करता था कि वो एक वही सर्टिफिकेट ले लेता था कि हाँ मैंने इनको हराया है। तो इसी इसी तरह से वो फिर नवद्वीप में आता है, क्योंकि नवद्वीप क्या था उस टाइम पे, एजुकेशन का हब था। वहां पर बहुत स्कॉलर्स ये सब आया करते थे। तो सभी ने कहा कि ये केशव कश्मीरी आ रहा है, अभी इससे कौन टक्कर ले, ये सबको हरा देता है, या तो क्या किया जाए। तो क्योंकि निमाई बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, तो कहते कि ठीक है बच्चे को इसके सामने खड़ा कर देते हैं, अगर हार भी गया तो हम कहेंगे कि ठीक है ये तो बच्चा है, उसमें क्या है। तो बच्चे से तो हम ऐसे ही करते हैं, हम में से कोई नहीं जाएगा, निमाई को खड़ा कर देते हैं। क्योंकि निमाई इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, वो एक बार जो चीज देख लेते थे वो तुरंत उनको याद हो जाती थी। या एक बार कुछ सुन भी लिए टीचर से ने, तो उनको वो रट जाता था, और वो टीचर के समझाने से पहले भी समझा दिया करते थे। तो उनका जो उनके मित्र थे वो उनसे भी क्लासेस लिया करते, अपने मित्रों को वो बिठाकर क्लासेस दिया करते थे। तो जब केशव कश्मीरी आते हैं तो निमाई उनसे कहते कि आप ना गंगा जी पर श्लोक सुनाइए। तो केशव कश्मीरी उसी समय गंगा जी पर 100 से भी ज्यादा श्लोक का उच्चारण कर देता है, उसी समय बनाता है वो श्लोक और उसी समय उच्चारण कर देता है। तो सभी बड़े प्रभावित होते हैं। तो निमाई ने अब जब ये सुने ये श्लोक तो उनको कंठस्थ हो गए वो सारे श्लोक। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो आपने 64th श्लोक सुनाया था ना, उसमें जो आपने कहा भवानी भरतु, तो उसका क्या मतलब है। तो कहते हैं कि यह कहते हैं ये थोड़ा सा ना यहाँ गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो केशव कश्मीरी एकदम चकित रह जाता है कि ये तो श्लोक क्रमांक बताकर मुझे बता रहा है कि इसमें ये गलती है। तो वो मतलब वहां एकदम ऑ स्ट्रक हो जाता है कि कैसे ये छोटा सा बच्चा और ये इस तरह से कर रहा है। तो केशव कश्मीरी फिर वहां से निकल लेता है कि मतलब उसको लगता है कि हाँ जब ये छोटा सा बच्चा इतना कर सकता है तो फिर मैं किस बात का घमंड कर रहा हूँ, है ना। तो वो वहां से चला जाता है। इस प्रकार निमाई
नटखट तो थे ही, शरारतें भी बहुत करते थे, लेकिन उनके सभी उनको बहुत नवद्वीप में सभी उनको बहुत प्रेम करते थे। और इस प्रकरण के बाद निमाई को सब निमाई पंडित के नाम से पुकारने लग गए, निमाई पंडित, निमाई पंडित। और ऐसे ही जब महाप्रभु फिर आगे और युवा अवस्था में आते हैं तो उनका विवाह होता है अ, लक्ष्मी प्रिया देवी से। और फिर उनका जब देहांत हो जाता है तो, या कह सकते हैं कि वो उनकी लीला समाप्त करके जब वो जाती हैं, तो फिर उनका विवाह होता है विष्णु प्रिया देवी से। और ये जीवन का जब जीवन काल का 24 वर्ष हो जाते, तो महाप्रभु फिर जब उनके पिताजी शरीर त्याग करते हैं, जगन्नाथ मिश्र जी, तो उनका सारा क्रियाकर्म और ये सब करने के लिए वो गया जाते हैं। गया में जाकर वहां पर सारा पूजा पाठ ये सब करते हैं। और वहाँ एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होता है उनको, श्री श्रील ईश्वरपुरी जी का सानिध्य प्राप्त होता है। और वहीं पर वो दीक्षा ले लेते हैं ईश्वरपुरी जी से। और जब वो आते हैं तो सबको लगता है कि ये क्या हो गया, निमाई इतना बदल कैसे गए, इतना क्या हो गया। तो निमाई सभी को लगता है कि हाँ, क्योंकि इनके एकदम चेंज हो गए। जैसे पहले बहुत नटखट, बहुत अभी क्या हो गए, बहुत गंभीर हो गए। तो वो भगवान ने थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि अब जो है लाइफ का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। 24 वर्ष की आयु में महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास आश्रम ज्वाइन किया, है ना। और उन्होंने अपने एक वो था, क्या कहते हैं उसको, जो बाल काटते हैं, नाई, है ना, उस नाई को मतलब वहां बुलाया गया। और महाप्रभु ने क्या किया, अपने बाल मुंडवाए। और उनके महाप्रभु के बाल बहुत ही सुंदर थे। जब ये बाल कट रहे थे ना उनके, तो सभी गांववासी सभी रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और जो शची देवी थी वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, विचलित हो गई थी। तो फिर भगवान ने अपनी माता जी को और अपनी जो पत्नी है उनको सबको समझाया। और फिर वहां से वो अ, निकले। और जो महाप्रभु का जो प्रथम 24 वर्ष हैं वो उनके मतलब जैसे सबके साथ गृहस्थ आश्रम भी उन्होंने ज्वाइन किया। और जो नेक्स्ट 24 ईयर्स है, क्योंकि पूरा जो लीला है 48 वर्षों की लीला है, तो 24 वर्ष उनका बाल्यकाल, उनकी जो आगे शिक्षा दीक्षा, और उनका विवाह संपन्न हुआ। और फिर नेक्स्ट जो 24 ईयर्स है उसमें भगवान ने खूब जोरों से प्रचार किया। और वो जब संन्यास ले रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि ठीक है। अभी जब उन्होंने समझाया अपनी माता जी को, तो माता ने कहा कि ठीक है, मैं, क्योंकि संन्यास तभी ले सकते हैं जब माता पिता की आज्ञा से, है ना। तो शची देवी ने उनको कहा कि संन्यास तो लो, ठीक है, संन्यास में किसी को अपने घर के आसपास क्षेत्र में नहीं रहना होता है। तो आप ना महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे, क्योंकि वो शशि माता बोली कि जो जगन्नाथपुरी है वो भी एक तरह से वृंदावन ही है, तो आप वहीं रहो। तो आप वृंदावन को भी वहाँ वो महसूस कर सकते हो। और कोई ना कोई हमारे नवद्वीप से, बंगाल से वहां जाता ही रहता है जगन्नाथपुरी। तो मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी, मैं तुम्हारे बारे में सुनती रहूंगी सबसे, तो इसलिए दूर मत जाओ। तो महाप्रभु ने अपनी माता का ये जो इंस्ट्रक्शन है ये फॉलो किया। और इस तरह से महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए। तो 18 वर्ष महाप्रभु जगन्नाथपुरी में
रहकर उन्होंने वो सब प्रचार भी किया। और कैसे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में किस प्रकार महाप्रभु सभी अपने जो उनके अनुयायी थे, पार्षद थे, उनके साथ किस प्रकार उन्होंने आदान प्रदान किया और सभी को सिखाया कैसे भक्ति करनी है। रथ यात्रा जब होती है तो उन्होंने राइट फ्रॉम मंदिर मार्जन, गुंडीचा मंदिर मार्जन, महाप्रभु ने एक एक बारीकी भक्तों को बताई कि किस प्रकार से मंदिर मार्जन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों मंदिर मार्जन करना चाहिए। और उसके बाद फिर तब से लेके वो पूरे जो 10 दिन जगन्नाथ जी का फेस्टिवल होता है, वो पूरा महाप्रभु उसे एंजॉय करते थे, है ना। और सभी को सिखाते थे कि किस प्रकार भक्ति करनी है। उन्होंने बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट किए कि एक जो ब्रह्मचारी है उसका जीवन कैसा होना चाहिए, गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। और फिर वो ये जो बाद के 24 वर्ष थे, 18 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए, 6 वर्ष उन्होंने पूरे मतलब जगह भ्रमण किया, घूम घूम कर प्रचार किया, जिसमें वो दक्षिण भारत भी गए, वृंदावन भी आए। वृंदावन में उन्होंने जो गुप्त स्थलियां हैं वहां का उन्होंने उनको प्रकाशित किया। कुछ उन्होंने प्रकाशित किया, कुछ उन्होंने श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के माध्यम से जो गुप्त स्थलियां थी, भगवान की लीला स्थलियां थी, उनको आए। जैसे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ये सब लुप्त हो चुके थे। और अलग अलग जो हम आज परिक्रमा में जाते हैं तो देखते हैं अलग अलग स्थलियां, तो वो पहले लुप्त हो चुकी थी, फिर उनको महाप्रभु के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इस तरह से जो महाप्रभु है वो आते हैं हमको ये सिखाने की भक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो जो मेन टीचिंग्स है ना चैतन्य महाप्रभु की, तो वो क्या है कि वो कहते थे कि जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो नंद महाराज के पुत्र है, वो ही क्या है, वो ही परमेश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और उन्हीं की पूजा हमें करनी है। फिर वो बताते हैं कि जो वृंदावन धाम है वो भगवान से अभिन्न है, तो हमें धाम दर्शन भी करना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि जो सबसे जो उच्च कोटि की भक्ति है वो किसके द्वारा बताई गई, वो गोपियों के द्वारा बताई गई है। जो ब्रज में जो गोपियां हैं वो जिस तरह से कृष्ण पर आश्रित है और अपना पूरा सर्वस्व कृष्ण की एक मुस्कान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करती हैं, तो वो मतलब ये सबसे उच्च कोटि की भक्ति मानी गई है। और महाप्रभु ने अ, हमें बताया कि जो श्रीमद् भागवतम है वो एक ऐसा अमल पुराण है जिसको हमें नित्य प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया, ये हमें अपने जीवन में ये लागू करना है। नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवतम का श्रवण करना है। और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो एकदम सर्वोच्च सिद्धि है जो एक मनुष्य जीवन की, वो क्या है, अपनी भक्ति को प्रेम के स्तर पर लाना। ये कुछ महाप्रभु ने ये टीचिंग्स बताई, है ना। और उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को निर्देश दिया कि आपको इस तरह से ये लिखने हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि देखो कोई भी जो संप्रदाय होता है ना, तो उसमें लिटरेचर होना बहुत जरूरी है, उनका भाष्य होना बहुत जरूरी है, कि आपके में तो कोई भाष्य है ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा, बोला था कि भाष्य की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास श्रीमद् भागवतम है ना। और महाप्रभु ने क्या लिखा, उन्होंने ज्यादा भाष्य लिखने पर ज्यादा
फोकस नहीं किया। उन्होंने कहा सब कुछ है, बस हमें ये जानना है कि हाँ भक्ति कैसे करनी है। इस कली काल में संकीर्तन की ही आवश्यकता है, और कुछ ज्यादा भक्त लोग कर नहीं सकते इस कली काल में। तो उन्होंने बताया कि संकीर्तन का क्या महत्व है। और उन्होंने कहा कि जो हमें पढ़ना है वो सब कुछ भागवतम में, अगर हम इतना कर लेंगे तो हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं, भक्ति के उस प्रेम के लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो उनका जो मायावादियों से जो शास्त्रार्थ भी हुआ, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती से वेदांत सूत्र पर काफी शास्त्रार्थ हुआ। तो ये जो सारे जिसकी डिटेलिंग उस टाइम के ऑथर्स ने किया है, वो सब जो है चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स है, वो बहुत ही इस टाइम पर सार्थक है ना। क्योंकि हम इस काल में ना हवन कर सकते हैं, ना हम सारे वेद पुराण ये सब पढ़ सकते हैं। तो महाप्रभु ने हमको बहुत ही वैसा दिया है क्योंकि जैसे महाप्रभु को क्या कहते हैं, ईटिंग एंड डांसिंग लॉर्ड, है ना। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रसाद खाइए, डांस करिए, संकीर्तन करिए और भगवत धाम जाइए। तो महाप्रभु हमें कलयुग वालों को यही अच्छा लगता है कि पार्टी करो और बस ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान ने वो पार्टी करने के लिए हमें प्रसादम दिया है, फीस्ट प्रसादम पाओ, डांस करो और तर जाओ यहाँ भौतिक जगत से। तो ये सारी जो है महाप्रभु की जीवन लीला जो है, उसको पूरा तो हम ये 1 घंटे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें चिंतन जरूर करना चाहिए कि अ, महाप्रभु हमारे लिए यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी लीला की। और बहुत सारी है, चैतन्य चरितामृत भरी पड़ी है भगवान के पास टाइम से। आ, हाँ, जैसे हम श्रीवास पंडित की बात करते हैं तो भगवान और ब्रज रास मंडल ये भिन्न अभिन्न है ना। तो जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो वो रास मंडल क्या है, श्रीवास पंडित का आंगन, जहाँ श्रीवास पंडित रहा करते थे अपने फैमिली के साथ में। तो उनका बहुत बड़ा सा घर हुआ करता था, उसमें बहुत बड़ा आंगन था। तो उसको कहते थे श्रीवास आंगन के नाम से वो फेमस था। और श्रीवास आंगन में क्योंकि भगवान के बड़े निकटवर्ती ही लोग होते थे, तो वहां ना महाप्रभु खूब संकीर्तन किया करते थे अपने अनुयायियों के साथ, अपने पार्षदों के साथ जो उनके क्लोज्ड इनर सर्कल में थे। और वहां पर महाप्रभु अपनी भगवत्ता भी दिखाए, है ना। वहाँ एक लीला है महाप्रकाश लीला, चैतन्य महाप्रभु की। ये महाप्रकाश लीला क्या है कि महाप्रभु एकदम जब संकीर्तन हो रहा था एकदम आवेश में हो जाते थे, और वो एकदम विष्णु की तरह से उनके सिंहासन पर बैठ जाया करते थे, और कभी शेष जी की शैया पर आ जाते थे। तो वो सारा उन्होंने मतलब पूरी दुनिया के आगे ये प्रकाशित नहीं किया कि वो भगवान है, लेकिन जो उनके निकटवर्ती पार्षद हैं उनके आगे उन्होंने ये सारा प्रकाश किया। क्योंकि शिवास कौन है, शिवास जी नारद जी के ही रूप है। और अद्वैताचार्य जी कौन है, वो शिव जी और महाविष्णु जी के अवतार हैं। इसी तरह से गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी है ना, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। तो इन सभी अपने पार्षदों के साथ में भगवान ने महाप्रकाश लीला की, और ये बताया कि वो ही भगवान है, सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। मतलब कि श्री कृष्ण, जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो जब ये जाते हैं वहां जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं महाप्रभु, तो इनको बहुत विरह फील होता है। इनकी अश्रुधार जो होती है ना, हमारे अश्रु तो आंखों से बहकर गालों तक आते हैं, लेकिन जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के विरह में रोते थे तो उनके आंसू
फव्वारे की तरह आगे को आते थे। और जहां वो बैठा करते थे वो शिलाएं तक पिघल जाती थी, जहां वो उनके चरण पड़े थे उनको शिलाएं तक पिघल जाती है। तो ऐसी लीलाएं हुई है महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में। और वो जाते थे और जगन्नाथ जी का आलिंगन कर लिया करते थे। तो क्यों? क्योंकि अ, अभी भगवान कैसे है, भक्त के रूप में है, उनके अंदर श्रीमती राधा रानी का भाव है, तो उनको विरह होता था जगन्नाथ जी से। तो जैसे जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा होती है उससे 10 दिन पहले क्या होता है, जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी ये सारे क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। कहते हैं इनको ज्वर आ गया, उनको काढ़े वगैरह पिलाए जाते हैं। तो उस टाइम पर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम पर क्या था कि उनको बहुत विरह होता था। तो ये पास के एक मंदिर में जाते थे, वो मंदिर का क्या नाम है, टोटा जगन्नाथ ऐसा कुछ है, मेरे को अभी नहीं आ रहा है याद। अगर किसी को याद है तो आप लोग बता गोपीनाथ माता जी, टोटा गोपीनाथ। हाँ, टोटा गोपीनाथ, यस माता जी, थैंक यू। तो इस तरह से महाप्रभु और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं। और फिर जब महाप्रभु जाते हैं वो अलग अलग जगह पर गए हैं, प्रयागराज गए वो, जैसे तो वहां भक्तों से मिलते थे, कभी मायावादी लोगों से शास्त्रार्थ भी करते थे। और उन्होंने, उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं। तो मैं भी, मेरे पास भी इतनी योग्यता नहीं है कि महाप्रभु के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन केवल और केवल अपनी जिह्वा की शुद्धि के लिए मैंने प्रयास किया। जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो प्लीज आप लोग क्षमा करिएगा। और महाप्रभु का जितना हम आज चिंतन करें, हरि नाम संकीर्तन करें, जप करें, वो हमें ज्यादा से ज्यादा आज करना चाहिए। महाप्रभु के लिए हमें भोग बनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को मेनली जो चीजें पसंद है उसमें आता है संदेश, और उसमें आता है मालपुआ, और साग। साग बहुत पसंद पसंद था महाप्रभु को। बनाना मतलब केला की सब्जी, ये सारी चीजें हैं जो महाप्रभु को बहुत पसंद है। और वो उनकी माता श्री उनको वहां से भेजा करती थी, कोई ना कोई आता रहता था जगन्नाथपुरी वहां से, उनको ये सारी चीज भेजती थी। उनको मीठे चावल उनको मीठे चावल बहुत पसंद, जैसे गुड़ या गन्ने के रस में वो पकाए जाते हैं, इमली वाला चावल उनको बहुत पसंद है। काजू कतली महाप्रभु को बहुत पसंद है। इडली, जब वो साउथ इंडिया गए थे तो जिस परिवार के साथ में वो रुके थे, क्योंकि वो चातुर्मास्य का टाइम था, तो वहां उन्होंने इडली और ये रसम, ये सार सबका भी महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता था। यस, विशेष अगर सब्जी की बात करें तो करेला महाप्रभु को बहुत पसंद है। तो इस तरह से ये सब हम बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोग बनाएं और मंदिर में जाएं। वहां महाप्रभु का आज हर इस्कॉन टेम्पल में अभिषेक होगा। वहाँ आप जाकर शाम को अभिषेक कर सकते हैं और भोग का आनंद उठा सकते हैं। हमारे आज इस्कॉन अयोध्या में भी 108 भोग ऑफरिंग होगी भगवान को। तो सभी आप लोग आज व्रत करें और महाप्रभु की जो खुली जो वो कृपा बांट रहे उसके पात्र बने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता यस, जी। हरे कृष्णा, हरि बोल माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी। मैं पूछना चाह रही हूँ, इनका गौर निताय भी बोलते हैं ना श्री कृष्ण माता हाँ, जी? तो गौर महाप्रभु हो गए। देखिए जो ये फोटो आपको दिख रहा है, जी तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नित्यानंद प्रभु हैं, उनको निताई कहते हैं। जी। और अच्छा। जो राइट हैंड साइड में है वो महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु, उनको गौर भी बोलते हैं, गौरंगा या गौर 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 निताय, चांद। गौर निताय। और हम आज के दिन
वो महाप्रभु के बहुत सारे भजन हैं, हमारे आचार्यों ने लिखे हैं। और विशेष तौर पे हम क्या कर सकते हैं, शची सुत अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, जी है ना। जी। तो बहुत ही सुंदर है शची सुत अष्टकम ना। इनका जीवन पर जो नव आपने जो बताया। गौरवरम नव पुष्पसरम नव भावधरम नव लास्य परम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम नव प्रेमयुतम नवनीतसुचं नववेशकृतं नव प्रेमरसं नवधा विलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। तो बहुत ऐसे सुंदर ही तरीके 8 से बताया। पैराग्राफ्स हैं। तो हाँ, मैं इसको अभी भेज देती हूँ जी माता जी, बहुत ग्रुप्स में। सुंदर है। तो आप लोग इसका पाठ करिएगा। शची जी सुत अष्टकम है। और वैसे तो बहुत सारे भजन हैं महाप्रभु के, है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, अभी में से नहीं हो रहा, गाया नहीं जा रहा जी, इनका है। जन्म कहाँ हुआ था? आपने जो उनका एजुकेशन वो बताया, वो कहाँ का था? नवद्वीप, नवद्वीप, अच्छा। मायापुर, मायापुर में द्वीप ही है। में मायापुर। जी अच्छा। लेकिन वो साक्षात श्री कृष्ण का ही मुझे लगता है माता अवतार जी, है। आपने सुना नहीं क्या? आपने लेट ज्वाइन किया? सुना? नहीं नहीं, पूरा सुना। मैं अच्छा। अपनी जो जिज्ञासा थी वो पूछना चाहती हूँ कि मतलब प्रभु हाँ, का श्री कृष्ण महाप्रभु के ही अवतार रहे हैं ना, मतलब जी कि जी जी, बिल्कुल युगल अवतार है। गूगल अवतार है जी, जी, धन्यवाद। उनके उनमें मतलब कृष्ण जी बॉडी आप समझ लीजिए कृष्ण जी का, और हाँ, अंदर जो फीलिंग्स है, जो भाव है, वो श्रीमती राधा रानी। अच्छा, दोनों का सम्मिलित रूप है। जी जी। धन्यवाद, बहुत जी सुंदर, माता बहुत जी। सुंदर है। धन्यवाद। हरे यस, कृष्ण। अच्युत प्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरी 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 हरी, बहुत सुंदर माता जी, आपने तो पूरी नवद्वीप में घुमा दिए, जगन्नाथपुरी घुमा दिए दर्शन करा माता जी, दिए। बहुत अच्छा लगा, इतनी सुंदर मायापुर में तरीके माता से जी। आपने बताया। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर, हरे बहुत ही अच्छा कृष्णा माता लगा। और जी। मतलब ये जो लिस्ट आपने बताया ना कि महाप्रभु जी के भोग की, वो लिस्ट भेज दीजिए, ऐसे याद नहीं रहेगा, हम भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। क्या चीज माता जी? भोग की? अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, माता जी, ठीक है, मैं भेजती हूँ। क्या क्या पसंद था। जी जी। और बहुत अच्छा लगा माता जी। हम भी गए थे भक्तों के संग में, गंभीरा भी गए थे, टोटा गंभीरा, गोपीनाथ हाँ हाँ जी। जी। वहाँ बहुत ही सुंदर विग्रह है महाप्रभु का यस। गंभीरा में। वो कभी भी मतलब हटता नहीं है नजरों से। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत ही धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे बहुत कृष्णा अच्छा लगा माता माता जी, जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु एंड गौरंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये सब कुछ परोस कर दिया है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सब सर्व करके दिया है। बस हमें उसे अपने जीवन में उतारना है ना, जैसे। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी को अरे बहुत कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं। यस प्रभु जी, कुछ कह रहे हैं? ये एक जो है इनकी आती है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ चैतन्य। यस तो प्रभु ये जी। हिंदी में माता जी बताइए किस नाम से आती है? इसका हिंदी भी तो आता होगा संस्करण, ये तो हाँ इंग्लिश। हाँ, बिल्कुल आता है। किस नाम से आती चैतन्य है? महाप्रभु की शिक्षाएं, टीचिंग्स, वे शिक्षाएं हैं। अच्छा माता जी, और एक और है ये शीला प्रभुपाद जी की भी बायोग्राफी है, ये हिंदी में किस नाम से आता है? ये इंग्लिश की बुक है, छोटी छोटी है। ये ना प्रभु जी, ये छोटा संस्करण है। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, छोटा है। जैसे प्रभुपाद लीलामृत है, वो तो 2 वॉल्यूम्स में है ना। हाँ ये हाँ। एक छोटा संस्करण है, छोटी बुक्स है, उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं प्रभुपाद के जीवन के, तो वो उसमें है। बाकी प्रभुपाद लीलामृत जो है, वो बहुत डिटेल्ड वर्जन है।
अच्छा, तो जी, ये प्रभुपाद से बायोग्राफी जो है ये इंग्लिश में है कि हिंदी में भी है इनकी, और हिंदी में है तो किस दोनों नाम में से? है, दोनों में है, बल्कि इनफैक्ट अच्छा, बहुत सारे हिंदी लैंग्वेजेस में है। हिंदी में भी इसी नाम से है, श्री प्रभुपाद लीलामृत, बायोग्राफी। हाँ लीलामृत के नाम से ही है। और जो क्या नाम उसका छोटा संस्करण है ना प्रभु जी, बताएं? उसका नाम एक मिनट में आपको बताती हूँ। छोटे वाले का बताइए माता जी। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। आराधना माता जी, हरे कृष्णा, आप हो क्या आराधना माता जी? हाँ, ऐसा है प्रभु जी, प्रभुपाद भारत के आध्यात्मिक राजदूत, ये है वो। है माता जी। हाँ जी, ठीक है माता जी, थैंक यू। प्रभुपाद भारत के आध्यात्मिक राजदूत। ठीक है मातू जी। जी, और वो चैतन्य शिक्षा लीलामृत ऐसे नाम से है, जो चैतन्य महाप्रभु की शॉर्ट बुक आपने बताई, जिनकी के जिसमें के देखिए जो लाइफ। चैतन्य चरितामृत है वो बहुत डिटेल में लिखी हुई है कृष्णदास कविराज जी ने, हाँ है वो ना। नहीं। फिर उसके उससे अलग एक चैतन्य भागवत भी है, जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखी है। चैतन्य भागवत में मेनली महाप्रभु के ना बचपन के बहुत सारे पास टाइम्स हैं, है ना, बचपन की लीलाएं हैं। और फिर आती है एक चैतन्य मंगल, जो उनके जीवन के उत्तरार्ध की बात है, मतलब 24 से 48। वैसे तो उसमें काफी और भी चीजें हैं, लेकिन मेनली महाप्रभु ने जो प्रचार में जो बताया वो चैतन्य मंगल है। तो 3 बुक्स बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और फिर जो प्रभुपाद जी ने जो लिखा है अपने कर कमलों से, वो भी है कि लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, ये चैतन्य मंगल कितनी बुक है? एक बुक है या कई हैं? माता जी अभी देखना पड़ेगा। हाँ, ये क्योंकि मैंने चैतन्य इसमें से पीडीएफ में से ही पढ़ा है, मेरे पास अभी है नहीं ये भी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम हाँ, वो शिष्टाष्टकम जो है महाप्रभु भी। का, वो तो हम डेली ही गाते हैं। हाँ, नहीं, शिक्षा अमृत वो एक छोटी बुक है, अच्छा, शॉर्ट है। शिक्षामृत, हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। अमृत एक छोटी बुक है, वो तो मेरे पास। चैतन्य मंगल नहीं है मेरे पास, और तो है। भागवत भी है, चैतन्य भागवत भी है, शिक्षा और वो भी है। जी, चैतन्य मंगल नहीं है, उसमें स्टोरीज फॉर्म है ना, वो भी उसमें स्टोरी हाँ बताई। हाँ, यस माता जी। तो वो भेज दीजिए, हम तुझे ले लेंगे, पढ़ लेंगे, जी जी जी। है ना। तो हरे भेज कृष्णा दीजिए। माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जी माता माता जी, जी। प्रभुपाद जी का जो बुक है वो शॉर्ट वर्जन, और ये प्रभुपाद जी का अमृत लीला, तो हम्म। दोनों में मैंने उसमें अंतर है, या उसमें संक्षिप्त में है, उसमें विस्तार में? माता जी दोनों कौन से दो की बात कर रहे हैं आप? प्रभुपाद जी के दो जो अभी है ना, वो बोले है ना, एक संक्षिप्त बुक है, अभी नाम बताए ना, हाँ हाँ जी। तो वो दोनों अलग अलग है कि हाँ, अलग उस अलग है जी, अलग अलग है। तो माता जी इसका वो पीडीएफ होगा क्या, इस प्रभुपाद जी के संक्षिप्त बुक जो है, बोले अभी नाम? माता जी मैं देखती हूँ। हम्म, पीडीएफ होगा तो अगर डाल देते हो, हाँ हाँ श्योर। प्रभु जी बोलते हैं ना कि बुक लेने के लिए, तो मेरे हम्म। पास ये बुक तो है, अगर पीडीएफ होगा तो डाल दीजिएगा। ठीक है माता जी, ठीक है, बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। हाँ, और हरे कृष्णा माता जी, हाँ एक जी मिनट। माता जी, यस। महा महाभारत के बारे में भी थोड़ा बताइएगा, वो कितनी बुक में है? महाभारत का तो माता जी एक ही है मेरे, नहीं हाँ, दो है शायद, 2 वॉल्यूम्स में है। कहाँ मिलती है माता जी? मैंने कई बार सोचा है, पूछा है, कहीं मिली ना। हाँ माता जी, मंदिर में ही मिलेगी। आप वृंदावन भी ऑर्डर दे के लेना। अच्छा। डीबीटी की ही है भक्ति वेदांत।
बुक ट्रस्ट की ही है। आपको मंदिर, आप ऑर्डर दे दीजिएगा, मिल जाएगा। 2 बुक होती है? दो है मेरे ख्याल से। मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ, दो है, दो संस्करण में है। पढ़ सकते हैं माता जी हम या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन धन्यवाद माता आप, पता है माता जी, वही है कि देखो, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जी। और हाँ। भागवत पढ़ ले। महाप्रभु ने भी यही बोला है कि भागवत पढ़ ले तो सब पढ़ लिया है ना, हम्म। ये चीज है। लेकिन हाँ, ये है कि महाभारत क्या है कि ये हमें कैसे भौतिक जीवन में किस तरह से आचरण करना है, कैसा होना चाहिए, ये बताया गया महाभारत में, है ना। कैसे मतलब पांडवों की लाइफ से, कौरवों की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ वही तो तो। वो हमें मतलब ये बाल्यकाल में पढ़ाना चाहिए सभी बच्चों को। अच्छा, ठीक। ठीक है माता जी। ठीक है। तो जो भी मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, आप सभी से मैं क्षमा हरे कृष्ण प्रार्थी माता हूँ जी। उसके लिए। जी। और हम आज क्षमा प्रार्थी। नहीं नहीं, अच्छा सुनाती हूँ माता जी। कई बार तो सुन नहीं पाते, कई बार सुनते हैं। हाँ तो मैंने पूरा सुना है, बहुत अच्छा लगा। जय। तो बहुत आप सभी को हरे कृष्ण माता जी। आज होली का जो त्योहार है उसकी भी शुभकामनाएं। खूब रंग खेलिए, खूब एंजॉय कीजिए, महाप्रभु का के लिए व्रत भी कीजिए, उनका भोग लगाइए, और बहुत आनंद का त्योहार हो सभी के लिए। आप सभी की कुटुंब को भी मेरी ओर से सबके लिए बहुत बहुत कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं। हरे कृष्ण माता जी। आज हरे भोग कृष्ण जो माता जी, लगाएंगे दंडवत प्रभु प्रणाम। गर्मी हाँ ताई को, तो जी, वो प्रसाद हम कर लेंगे। माता जी देखिए, लोकल टेम्पल्स के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आप अपने घर में ही कर रहे हैं तो वही जी मैंने कल भी बोला था कि कुछ लोग पारण उससे ही करते हैं, ग्रेन्स से ही, मतलब अन्न से, अन्न प्रसाद से। और कुछ लोग आज का पूरा एकादशी की तरह व्रत करते हैं, अगले दिन बोलते हैं। तो अच्छा। मैं तो मतलब हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं कि आज व्रत करेंगे, कल के दिन पारण करेंगे, जैसे एकादशी में करते हैं। अच्छा, वो यहाँ प्रसाद हम जो प्रसाद चढ़ाएंगे वो कर लेंगे ना, वो हाँ, रख लेंगे। कल ले लीजिएगा जी। जी जी चरणामृत जो चढ़ाएंगे वो आज ले लीजिएगा। जी जी। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, एकादशी वाला व्रत हाँ होगा। जी जी जी। क्योंकि देखिए, जैसे जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव होता है ना अगले दिन, है ना, तो वैसे जी जी। ही गौर पूर्णिमा के बाद जगन्नाथ मिश्र उत्सव होता है। तो माता जी फल वगैरह जो ये करेंगे तो वो तो ले लेंगे, ले सकते हैं, अन्न नहीं हाँ लेंगे। माता जी, वो तो लेंगे जी जी। जी। ठीक, हरे कृष्णा माता जी। और जिन भक्तों को कुछ मेडिकल रीजन है, जैसे जिनको दवाई वगैरह लेनी है, तो प्लीज फिर निर्जला व्रत मत करिएगा। आप लोग फलाहार ले सकते हैं, जैसे एकादशी में करते हैं। ठीक है, तो माता फिर जी ऐसा नहीं ना कि हाँ रात को ले या दिन को, ऐसा नहीं ना कि हाँ जैसे पूजा कर लिए अभी तो 2 बजे तक कर लेंगे सब प्रसादम वगैरह। क्या रात को दिन को, क्या मुझे नहीं समझ में आया। जैसे प्रसादम पूजा कर लिए अभी मैंने 2 बजे तक, तो वो उसका फल वगैरह होगा तो फलाहार रात शाम को करे या दिन के हुए। मतलब एकादशी की तरह करना है माता जी, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अच्छा ठीक ठीक माता जी। जैसे, मतलब आपके बॉडी, हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, तो जी जी अपने हिसाब से करिए, एकादशी की तरह करना है। जी 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 ठीक हो। और बाकी हरे आपके कृष्ण माता जैसे जी। लोकल टेम्पल्स हैं, आप वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा प्रसादम वहाँ होगा तो वो ले लीजिएगा। ठीक ठीक, हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, ये महाप्रभु 24 साल में संन्यास ले लिए थे ना? हाँ जी जी प्रभु जी। तो महाप्रभु ने शादी भी किया था ना विष्णु प्रिया हाँ माता जी से? जी। तो फिर वो भी साथ में रहे माता जी?
इनके साथ? नहीं नहीं, नहीं, संन्यास आश्रम में तो नहीं ना। अच्छा, मतलब सेपरेट रहे। हाँ, देखिए जो विष्णु प्रिया माता जी है, वो सीता जी की और श्रीमती राधा रानी की युगल रूप में थी। लक्ष्मी जी और मतलब सीता मैया और हाँ, यस, राधा रानी जी। जी माता जी, तो नाम से भी लग रहा है कि हाँ, तो लक्ष्मी के मतलब कारण। हमें ऐसे भौतिक रूप से नहीं सोचना चाहिए, अरे महाप्रभु ने विवाह कर लिया और उनको छोड़कर चले गए, ये बहुत गलत हुआ, है ना। ऐसा नहीं, वो माता जी भी समझती थी, और जब महाप्रभु जा रहे थे ना, तो उन्होंने अपने हृदय से ही अपना एक विग्रह को दिया, और जो विष्णु प्रिया माता जी थी ना, वो उन्हीं विग्रह को ही पूजा करती थी, अपने पति के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में, और फिर वो बाद में उन्हीं में विलीन भी हो गई थी। जी माता जी, जी एकदम बिल्कुल राम सीता जैसा ही है माता जी। हाँ जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आज, अच्छा, भागवत तो हमने आज पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन महाप्रभु के बारे में चर्चा किया, तो ये भागवत जी का ही समझ लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जय श्री गौरंगा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जय, जय। जय जय श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय, जय। अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को प्रणाम सभी को। धन्यवाद। माता जी सादर प्रणाम, धन्यवाद। कृष्ण माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी चरण प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।